जाने अनजाने में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो कि व्यक्ति के भविष्य को बदल कर रख देते हैं। ऐसे ही हादसों में से एक हादसा है रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर के बाद मरीज के लिए सबसे जरूरी है सही देखभाल और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर के बाद यानी कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद जो मरीज लंबे समय तक बिस्तर पर रहते हैं उन्हें कौन कौन से ऐसे मेडिकल टेस्ट हैं जो कि समय समय पर करवाते रहना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट इतने जरूरी हैं कि आने वाला फ्यूचर इन टेस्ट के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, आपकी जानकारी आपके परिवार व रिश्तेदारों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, यह वीडियो उन मरीजों और उन परिवार वालों के लिए है जो लंबे समय से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ जी रहे हैं या रिकवरी की प्रक्रिया में हैं। दोस्तों, आखिरकार इलाज केवल दवाइयों से ही नहीं होता है। नियमित जांच, निगरानी और सही समय पर सही एक्सरसाइज और देखभाल भी दोस्तों उतनी ही जरूरी है जितनी जरूरी उसकी दवाइयां हैं और उसका इलाज है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद शरीर में क्या होता है। दोस्तों, जब रीढ़ की हड्डी को नुकसान होता है तो सिर्फ चलना फिरना ही प्रभावित नहीं होता है, बल्कि शरीर के कई अन्य सिस्टम भी धीमे धीमे या असंतुलित हो जाते हैं। उनका असर धीमा हो जाता है या उनकी कार्य प्रणाली स्लो हो जाती है या अनियमित हो जाती है या असंतुलित हो सकती है, ये कह सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि पेशाब और मल त्याग करने की पर नियंत्रण या तो पूर्णतया खत्म हो जाता है या कमजोरी आ जाती है। ब्लड प्रेशर और हृदय की गति, मांसपेशियों की कमजोरी और बेड सोर्स और संक्रमण का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, केवल रीढ़ की हड्डी की जांच ही नहीं बल्कि पूरे शरीर की नियमित निगरानी भी बहुत ही जरूरी है। इसलिए समय समय पर कुछ जांचें जरूर करवानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे कई वीडियो लेके आऊंगा जिनसे आप अपनी बीमारी को समझ सकेंगे और उसका इलाज भी दोस्तों अच्छे से करवा सकेंगे। दोस्तों, इसलिए रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर के मरीजों को सही समय पर सही जो जरूरी जांचें हैं वे जरूर करवानी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पहले और सबसे बेसिक टेस्ट के बारे में, जो कि होता है ब्लड टेस्ट। दोस्तों, बिस्तर पर पड़े मरीजों में कई बार शरीर में सूजन या कोई इन्फेक्शन या कोई विटामिन की कमी हो सकती है। इसलिए हर 3 से 6 महीने में ये टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। पहला टेस्ट है सीबीसी। इसमें हमें इन्फेक्शन, एनीमिया या किसी तरीके की सूजन का पता चलता है। दोस्तों, दूसरा टेस्ट है ईएसआर सीआरपी। इससे सूजन या किसी इन्फेक्शन की सक्रियता का पता चलता है कि है या नहीं है। तीसरा है किडनी फंक्शन टेस्ट, क्योंकि पेशाब का रुकना या कैथेटर के कारण आपकी किडनी पर कितनी खराबी हुई है वह पता चलेगी। दोस्तों, चौथा है लीवर फंक्शन टेस्ट। लंबे समय तक दवाइयां लेने से आपका लीवर भी प्रभावित होता है, इसलिए लीवर फंक्शन टेस्ट भी जरूरी है। दोस्तों, पांचवा टेस्ट है ब्लड शुगर और HbA1c, क्योंकि इन एक्टिविटी से दोस्तों डायबिटीज होने का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए ये टेस्ट भी जरूरी है। दोस्तों, छठा टेस्ट है विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन B12 की। हड्डियां और नर्व्स की रिकवरी के लिए दोस्तों ये टेस्ट जरूरी है। दोस्तों, यह टेस्ट मरीज की समग्र स्थिति का आईना होते हैं ताकि पता चले कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। इन टेस्ट से पता लगाया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इमेजिंग टेस्ट की, यानी कि एक्सरे, MRI आदि। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक्सरे स्पाइन। अगर मरीज को अचानक दर्द, सुनपन या किसी नए लक्षण का अनुभव होता है तो फ्रैक्चर की हीलिंग स्टेटस को जानने के लिए दोस्तों एक्सरे करवाया जाता है। दोस्तों, MRI स्पाइन
दोस्तों एक्सरे के बाद नंबर आता है एमआरआई स्पाइन का। रीढ़ की हड्डी की नर्व्स की स्थिति और स्पाइनल कॉर्ड में सूजन, दबाव या किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को जानने के लिए दोस्तों एमआरआई की जांच जरूरी होती है। इसे हर साल या जरूरत के अनुसार डॉक्टर की सलाह के पर दोहराया जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक और अहम टेस्ट की, जो कि है यूरिन टेस्ट और यूरिन कल्चर। दोस्तों लंबे समय तक अगर मरीज बिस्तर पर पड़ा है तो उसके अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई की समस्या होना बहुत ही सामान्य है, खासकर उन मरीजों को जिनके कैथेटर लगा होता है। इसलिए दोस्तों हर 1 से 2 महीने में एक रूटीन यूरिन टेस्ट और यूरिन कल्चर दोस्तों जरूर करवाना चाहिए, ताकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का पता चल सके। इससे दोस्तों जो इन्फेक्शन है वह उसका बहुत ही जल्दी पता चल जाता है और सही समय पर एंटीबायोटिक से इलाज कर उसका इलाज भी आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों याद रखें कि यूटीआई का इलाज देर से करना दोस्तों मरीज के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि यह टेस्ट अगर यूटीआई ज्यादा हो जाएगा तो किडनी भी प्रभावित हो सकती है, यानी कि किडनी के खराब होने की संभावनाएं दोस्तों बहुत ज्यादा होती है। इसलिए रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर के मरीजों को यूटीआई के लिए यूरिन कल्चर और यूरिन टेस्ट करवाना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों अब बात करते हैं एक और जरूरी टेस्ट की, जो कि है ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी। दोस्तों लंबे समय तक अगर मरीज बिस्तर पर रहने की वजह से उसके हृदय की कार्य क्षमता और जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पर भी असर पड़ता है। इसलिए दोस्तों साल में कम से कम एक बार ईसीजी और जरूरत पड़ने पर इकोकार्डियोग्राफी दोस्तों करवाना मरीज के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। खासकर अगर मरीज को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या सीने में दर्द जैसी समस्याएं है तो उन्हें ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की जांच दोस्तों जरूर करवा लेनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं एक और जरूरी टेस्ट की, जो कि है चेस्ट एक्सरे और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। दोस्तों बिस्तर पर पड़े रहने से लंग्स की क्षमता कम हो जाती है और निमोनिया का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों हर 6 महीने से या साल में एक बार चेस्ट एक्सरे करवाना दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों अगर सांस फूलना या बार बार खांसी हो रही है तो ऐसे मरीजों के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यानी कि पीएफटी दोस्तों बहुत ही मददगार साबित होती है बीमारी का पता लगाने के लिए, लंग्स की कैपेसिटी को जानने के लिए। दोस्तों एक और जरूरी टेस्ट है बोन डेंसिटी टेस्ट। दोस्तों जब शरीर लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जिसे हम डिसयूज ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसलिए दोस्तों हर 1-2 साल में डेक्सा स्कैन यानी कि बोन डेंसिटी टेस्ट ऐसे मरीजों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है करवाना। इससे फ्रैक्चर या हड्डी के टूटने का खतरे का पता चलता है, यानी कि आपकी हड्डियां कितनी मजबूत है, कहीं वह टूट ना जाए हल्के फुल्की एक्सरसाइज से या हल्के फुल्के मूवमेंट से या उठते बैठते समय। दोस्तों अब बात करते हैं एक और जरूरी जांच की, जो कि है स्किन एंड बेड सोर मॉनिटरिंग। दोस्तों लंबे समय तक एक ही स्थिति में लेटे रहने से बेड सोर्स यानी कि प्रेशर अल्सर्स हो सकते हैं। दोस्तों इनका कोई खास लैब टेस्ट नहीं होता है, लेकिन हर हफ्ते दोस्तों पेशेंट की जो स्किन है उसकी जांच जरूर करनी चाहिए। दोस्तों अगर कोई घाव है तो वुंड स्वैब कल्चर करवाया जा सकता है, ताकि सही एंटीबायोटिक की दवा दी जा सके। दोस्तों टेस्ट करवाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है दोस्तों, मरीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नियमित रूप से फॉलोअप। दोस्तों हर 3 से 6 महीने में एक बार अपने न्यूरोलॉजिस्ट या स्पाइन सर्जन जिनसे आपने सर्जरी करवाई है उनसे जरूर मिलें। फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और डाइटिशियन के बताए अनुसार आप अपनी
डाइट को फॉलो जरूर करें। और दोस्तों, इन्फेक्शन से बचने के लिए हाइजीन को पालन जरूर करें। दोस्तों, अभी जितने भी आपको टेस्ट शेड्यूल बताए गए हैं उन्हें एक डायरी में लिखें ताकि कुछ भी आपसे छूट न जाए, और नियमित रूप से ऐसी जांचें जरूर करवानी चाहिए। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में सीखा कि रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर के बाद कौन कौन से टेस्ट कब और क्यों करवाने चाहिए। दोस्तों, याद रखें कि ये टेस्ट बीमारियां खोजने के लिए नहीं बल्कि उन्हें रोकने के लिए है। इसलिए दोस्तों, ये टेस्ट अगर जरूर करवाएं, जितना समय बताया गया है उस समय के अनुसार इन टेस्ट को जरूर कराएं। दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से जूझ रहा है तो दोस्तों उसके साथ ये जानकारी जरूर साझा करें। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी और एक नई उम्मीद के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें।